नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आखिर एक पिता ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे मरने पर भी मुझे तुम्हारे कंधे नहीं चाहिए। अरे पापा देखो, दादाजी की फ़ोटो छपी है अखबार में। 7 वर्षीय चिंकू हाथ में अखबार पकड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। अरे दिखाओ तो सही। चिंकू के पापा उमेश ने उसके हाथ से अखबार छीनते हुए कहा। तब तक उमेश की पत्नी निहारिका भी किचन से बाहर आ गई थी। श्री कुलभूषण अग्रवाल जी को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में उनके सामाजिक कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। उमेश ने जोर जोर से पढ़ते हुए कहा, देखो पापा जी, हम सबको इस डब्बे जैसे फ्लैट में छोड़कर मज़े से सम्मानित हो रहे हैं और यहाँ तुम दोनों भाई उनको ढूंढ ढूंढ कर दुबले होते जा रहे थे। अभी जेठ जी को भी फ़ोन करके बताओ, निहारिका ने उमेश से कहा। लगभग 1 साल पहले संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए कुलभूषण जी गायब हो गए थे। कुलभूषण जी की पत्नी उनकी सेवानिवृत्ति से 2 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी। कुलभूषण जी ने नाम पैसा सभी कुछ अच्छा कमाया था। कुलभूषण जी के 2 बेटे सुयश और उमेश थे। दोनों की शादियां हो गई थी। कुलभूषण जी ने बच्चों के साथ अच्छे से रहने के लिए शहर में एक बड़ा बंगला बनवाया था। उनका बड़ा बेटा सुयश चार्टेड अकाउंटेंट था और छोटा बेटा उमेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कुल मिलाकर कुलभूषण जी एक सुखी व्यक्ति कहे जा सकते थे। अच्छे से सेवानिवृत्त हो गए थे और दोनों बेटे भी अपने पैरों पर खड़े थे। बस कमी थी तो जीवन साथी की। कुलभूषण जी की सेवानिवृत्ति के बाद सब कुछ बदलने लगा था। दोनों बेटे और बहुओं ने उन पर कई पाबंदियां लगा दी थी। अनुशासन पसंद और समय के पाबंद कुलभूषण जी के दैनिक कार्यों में अब विलम्ब होने लगा था। रोज़ सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ने वाले कुलभूषण जी को कभी अखबार नहीं मिलता या कभी चाय नहीं मिलती। उस पर तुर्रा यह कि दोनों बहुएं निधि और निहारिका कह देती कि पापा जी आप तो घर पर ही रहते हो, थोड़ा देर से अखबार पढ़ लोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी देर से चाय पी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। दोनों बेटे उमेश और सुयश भी अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाते। कुलभूषण जी को अपने पोते पोतियों के साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन बहुओं ने अब उनके ऊपर पोते पोतियों को रोज़ शाम को घुमाने की जिम्मेदारी डाल दी। एक दिन कुलभूषण जी ने अपने दोस्तों के साथ शाम को थिएटर जाने का कार्यक्रम बनाया और जब वह लौट कर आए तो बेटे और बहू सब उन पर नाराज़ होने लगे और कहने लगे कि पापा सारा दिन घर पर बैठे रहते हो, केवल शाम को बच्चों से घुमा कर लाना होता है आपको, आपसे वह भी काम नहीं होता। इस उम्र में दोस्ती यारी और थिएटर देखना आपको शोभा नहीं देता। पोते पोतियों को खिलाओ और भगवान का भजन घर पर बैठ कर करो। कुलभूषण जी खून के घूंट पीकर रह गए थे। उन्होंने तो यही सोचा था कि सेवानिवृत्ति के बाद अपने शौक पूरे करेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बेटे ऐसी सोच रखेंगे। कुलभूषण जी के दोस्त अगर घर पर आते तो दोनों बहुएं किसी न किसी बहाने से नाराज़गी जता देती। कई बार कहने पर भी चाय पानी नहीं भिजवाती थी, जबकि घर में एक 24 घंटे का घरेलू सहायक भी था। कुलभूषण जी अपने घर में ही एक कैदी के जैसे हो गए थे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके बेटे ही उन्हें नहीं समझ पा रहे थे। उनके बेटों ने अब उनसे पेंशन और उनकी बचत के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया था। कुलभूषण जी के लिए अब सब असहनीय हो रहा था। उन्होंने अपने आप से कहा कि उन्होंने बेटों से जुड़ी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। वे बेटों पर किसी बात के लिए निर्भर नहीं हैं। उन्हें अपने आगे की ज़िंदगी ऐसे नहीं बल्कि स्वाभिमान से बितानी है। उन्होंने अगले दिन अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि तुम लोग बहुत दिन से परिवार के साथ वैकेशंस पर नहीं गए हो। मैंने तुम लोगों से बिना पूछे ही तुम्हारी दुबई की फ़्लाइट बुक करा दी है और पासपोर्ट भी वीज़ा के लिए दे दिए हैं। 15 दिन का टूर बुक करा दिया है, अगले महीने जाना है। कुलभूषण जी की बात सुनते ही दोनों बेटे और बहुएं खुश हो गए और टूर की तैयारी में लग गए।
परिवार के किसी भी सदस्य ने एक बार भी नहीं कहा कि पापा आप 15 दिन अकेले यहाँ कैसे रहोगे, आप भी हमारे साथ चलते। कुलभूषण जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। 1 महीने बाद बेटे और बहुएं दुबई टूर पर चले गए। 15 दिन बाद जब बेटे और बहू लौटे तो घर के दरवाजे पर एक बड़े ताले और चौकीदार ने उनका स्वागत किया। उन्हें देखते ही चौकीदार ने कहा कि आप शायद कुलभूषण जी के बेटे हैं। उन्होंने बोला था कि जब आप लौटो तो आपको यह पत्र दे दूं। चौकीदार ने सुयश और उमेश को पापा का लिखा हुआ पत्र थमा दिया। प्यारे बच्चों, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरी उपस्थिति तुम्हें बोझ लगने लगी है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्वाभिमान से जी है और आगे भी ऐसे ही जीना चाहता हूँ। मुझे ढूंढने या पुलिस के पास जाने की कोशिश मत करना। यह घर मैंने बेच दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम दोनों भाइयों को घर नहीं बनवाना पड़ेगा। मैंने तुम दोनों के लिए 2 अलग अलग फ्लैट्स खरीद दिए हैं और तुम लोगों का सामान भी पहुंचा दिया है। तुम्हें चाबियां अपने पड़ोसी गुप्ता जी से मिल जाएंगी। अब मैं गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया हूं। तुम्हारे पापा। सुयश और उमेश गुप्ता जी के घर पहुंचे। गुप्ता जी ने उन्हें हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा कि कुलभूषण जी ने तुम दोनों बेटों के लिए 2 फ्लैट्स खरीद दिए हैं। यह लो चाबियाँ, उन्हें ढूंढना मत। वैसे भी वे तुमसे अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। सुयश और उमेश पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस ने कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारे पापा खोए नहीं हैं, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। हमारा और अपना समय बर्बाद मत करो। उधर कुलभूषण जी ने एक होटल में एक रूम अस्थायी तौर पर ले लिया और वहाँ स्वाभिमान से रहने लगे। उन्होंने अपने आप को वृद्धों के लिए कुछ करने वाले NGO से जोड़ लिया। सरकार में काम करने का अनुभव तो था ही। उनके अनुभव से NGO को नए प्रोजेक्ट मिलने लगे। उनके प्रयास सरकार के भी नोटिस में आए और उसी का परिणाम था कि उन्हें सम्मानित किया जा रहा था। उमेश सुयश को फ़ोन करने ही वाला था कि सुयश का फ़ोन आ गया। सुयश ने कहा, उमेश आज का अखबार देखा? उमेश ने जवाब दिया, हाँ भैया, मैं अभी आपको ही फ़ोन करने वाला था। अब क्या करना है? करना क्या है, कल सम्मान समारोह में चलते हैं। देखना अपने परिवार को देखते ही पापा कैसे पिघल जाते हैं। ऐसे भी अभी तो पापा के पास करोड़ों रुपए तो हैं ही और पेंशन भी आती है। हम उनके बेटे हैं तो हमारे सिवा और किसे मिलेगा। अकेले रहते रहते पापा को अब परिवार का महत्व भी समझ आ गया होगा, सुयश ने कहा। अगले दिन उमेश और सुयश कुलभूषण जी से मिलने के लिए सम्मान समारोह में पहुंचे। कुलभूषण जी ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। समारोह के बाद जब कुलभूषण जी निकलने लगे तब सुयश और उमेश ने कहा, पापा अब बहुत हुआ, फ्लैट बेचकर हम अपना घर दोबारा खरीद लेंगे और सब साथ में ही रहेंगे। नहीं, तुम लोग कौन हो? किसके पापा? कैसे पापा? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अभी भी तुम्हें घर और पैसे की परवाह है। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मेरे मरने पर भी मुझे तुम्हारे कंधे नहीं चाहिए। वृद्ध हूँ लेकिन स्वाभिमान अभी भी बाकी है। कुलभूषण जी ऐसा कहकर अपने रास्ते चले गए। बेटे वहीं खड़े हुए पछताते रह गए, लेकिन अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। दोस्तों, रिटायरमेंट बुजुर्गों के ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव है जिसमें अक्सर बुजुर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं और उस पर भी बच्चों के द्वारा किया गया कोई भी गलत व्यवहार उनके मन को अंदर तक आहत कर देता है। जिंदगी भर काम करने के बाद उनके मन में अपने हिसाब से जीवन जीने की इच्छा होती है, तो वह रोक टोक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। ऐसे में बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता को यह एहसास दिलाएं कि अभी भी आप हमारे लिए खास हैं। माँ बाप का स्थान हमारे जीवन में प्रॉपर्टी और पैसों से बहुत ऊपर होना चाहिए। कुलभूषण जी का फैसला आपको कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।